तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला जो अपना चैप्टर है क्लास 11th का। तो उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ने वाले हैं सब एरियल वीक स्टेम्स। तो 4 टाइप की होती हैं सब एरियल वीक स्टेम्स, और वो कौन कौन सी होती हैं। देखो पहले वाला वर्ड पढ़ो जरा, दैट इज ट्रेलर। सो पहला तो वर्ड ही ट्रेलर है, उसके बाद में सेकंड आ जाता है रनर, उसके बाद में स्टॉलन, एंड देन लास्ट में लिखा हुआ है ऑफसेट। ठीक है, तो देखो ट्रेलर को तो कोई भूलेगा नहीं भाई, ये सब एरियल वीक स्टेम है। और बाकी के जो तीनों बचे हुए हैं ना, वो भी देखो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी से, तो मतलब कि इजीली याद हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि एक ही से निकले हुए हैं दोनों और नाम। अब समझाती हूं जब समझ में आएगा। जैसे कि ट्रेलर क्या होते हैं, तो ट्रेलर ऐसा होता है भाई, ट्रेलर पिक्चर का छोटा सा पार्ट होता है ना, तो ठीक ऐसे ही जो सब एरियल वीक स्टेम्स होती हैं, इसके अंदर रूट सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर होती है, और जो स्टेम होती है वो पूरी की पूरी ग्राउंड के ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टली फैली हुई होती है। यानी जैसे ग्रास का एग्जांपल ले, तो ग्रास एक ऐसी ग्रास मान ले जो पूरी ग्राउंड पे बिल्कुल सीधी सीधी फैलती चली जा रही है, कहीं पर भी रूटेड नहीं है। तो रूटेड सिर्फ कहां पर होता है? ट्रेलर एक पॉइंट पर, और जो इससे जो स्टेम्स निकलती हैं, स्टेम्स रन्स हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड। जो स्टेम्स होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर हॉरिजॉन्टली रन करती हैं, और जो रूट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर क्या होती हैं? इकट्ठी होती है। मतलब कि एक ही पॉइंट पर रूट्स होती हैं, बाकी कहीं नहीं होती। ठीक है, तो अब यहां पर हमें एक पॉइंट याद रखना है कि अगर रूट्स बहुत सारे पॉइंट्स पर हो तो वो शो करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पर रूट्स है तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगी। सो जो आपका ट्रेलर होता है, इसके अंदर कोई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होती है। अब ऐसे भी याद हमने कर तो लिया है, कई बार यूट्यूब हम खोलकर देखते हैं तो वो पिक्चर का पूरा नाम लिखा होता है पर असल में कुछ होता नहीं है उसके अंदर। तो ऐसे ही समझ लो कि यहाँ पर ट्रेलर के अंदर क्या होगा, आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट पर रूट्स होंगी, बाकी तो सिर्फ वो हॉरिजॉन्टली ही चल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, सो एग्जाम्पल्स हैं आपके यूफोर्बिया प्रोस्ट्रेटा, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑक्सैलिस। सो फर्स्ट क्या है अपना? यूफोर्बिया प्रोस्ट्रेटा, एंड द सेकेंड इज ऑक्सैलिस, अपना एग्जाम्पल हो गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है अपना रनर। रनर का तो भाई सबने देखी हुई है। हम ग्रास की बात करें, जो अपने लॉन्स के अंदर ग्रास होती है, या फिर आप पार्क में जाते हो जो वहां पर ग्रास होती है ना, उस ग्रास को क्या कहा जाता है? दूब ग्रास भी बोलते हैं, लॉन ग्रास भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे लॉन के अंदर भी हम वही लगाते हैं ना। और इसका साइंटिफिक नाम होता है साइनेडोन डेक्टिलन। सो साइनेडोन डेक्टिलन जो होती है आपकी दूब ग्रास, वो क्या है? वो एक रनर है। ठीक है, वो क्या है? रनर है। भागने के लिए हम ग्राउंड पर जाते हैं ना, सो वो क्या है? एक रनर है। ऐसे याद कर सकते हैं हम सिर्फ। सो सब एरियल वीक स्टेम्स के हमने 2 पढ़ लिए, एक ट्रेलर एंड सेकंड इज रनर। अब जो रनर होता है ना, इसमें एक जगह पर रूट्स नहीं होती, बहुत सारी जगह पर रूट्स प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने यहाँ पर भी शो करी हुई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो रूटेड एट मैनी पॉइंट्स, और जो टिप होता है रनर का वो फ्लैट होता है ग्राउंड के ऊपर। यानी जो आप ग्रास देखते हो वो क्या होती है? ग्राउंड के ऊपर फैली हुई होती है ना। ऐसा नहीं होता ना कि कहीं से बीच में से उठकर और नया प्लांट बना दे ऊपर। नया प्लांट इन द सेंस दैट कि यहाँ पर देखो जो दूब ग्रास होगी ना, ये बिल्कुल ग्राउंड पर फैलती चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी सी रूट हुई, फिर ऊपर प्लांट ग्रो कर गया, फिर चली, फिर ऊपर ग्रो कर गया। ऐसा नहीं होता, वो ग्राउंड पर ही फैलती चली जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे रनर। टिप ऑफ द रनर इज फ्लैट ऑन ग्राउंड। टिप क्या रहेगी? फ्लैट रहेगी, ऊपर की साइड नहीं आएगी। जबकि जो हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टॉलन, जो स्टॉलन है आपका सब एरियल वीक स्टेम्स का एक पार्ट है जिसको हम स्टोलन बोलते हैं। तो स्टोलन को आर्क द रनर बोला जाता है, क्योंकि वहां तो जैसे आपकी जो ग्रास थी बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी ग्रो कर रही थी, यहां पर क्या होगा? कुछ टाइम के लिए ग्रो करी, फिर ऊपर चली गई, फिर आगे चली, फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर चली गई, ऐसे ग्रो करेगा। यानी बीच बीच में सब ब्रांचेस टाइप में दिखाई देंगी। अब जो नॉर्मल आप ग्रास देखते हो ऐसे, उसमें तो ऐसा नहीं होता ना, ऊपर की साइड नहीं उगती। पर जो स्टोलन, एस से स्टोलन, एस से एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो इनको कहा जाता है आर्क रनर, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पर रूट है, पर क्या होगा? बीच बीच में, यानी कि टिप ऑफ स्टोलन इज प्रोजेक्टेड अबव द ग्राउंड। जो टिप होती है स्टोलन की वो ग्राउंड से ऊपर प्रोजेक्ट हो जाती है, फिर आगे चलती है, फिर ऊपर हो जाती है। जैसे स्ट्रॉबेरी का प्लांट हो गया, वो क्या है? आपका एक स्टोलन है। ठीक है, आगे चले।
अब जो स्टोलन होता है ना, अब रनर इनको इतना पसंद आ गया कि रनर के नाम पर ही 2-3 नाम दे दिए। जैसे कि जो आपका स्टोलन होता है इनको कहा जाता है रनर विद लॉन्ग इंटरनोड्स। ठीक है, रनर विद लॉन्ग इंटरनोड किसको कहा जाता है? स्ट्रॉबेरी। भाई स्ट्रॉबेरी खाओगे तो उसके अंदर बहुत सारे विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स, आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाओगे, ऐसे याद रख सकते हैं। सो रनर विद लॉन्ग इंटरनोड्स और रूटेड एट मेनी पॉइंट्स, अगर बहुत सारे पॉइंट पर रूटेड होंगी तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगी। सो आपके चाहे ये रनर हो गए, चाहे स्टोलन हो गए, चाहे ऑफसेट हो गई, सबके सब क्या करते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। सो फर्क क्या है? स्टोलन के अंदर जो टिप होगी आपकी स्टोलन की, वो प्रोजेक्ट होगी अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, उसमें बिल्कुल हॉरिजेंटली चल रही थी, और इनको कहा जाता है रनर विद लॉन्ग इंटरनोड या फिर आर्क्ड रनर। आर्क्ड रनर क्यों बोला? आर्क मतलब ऊपर की साइड उठ रहे हैं, इसीलिए कोई आर्क बना रहे हैं एक तरीके से। नेक्स्ट है आपका और लास्ट भी ऑफसेट। सो ऑफसेट को कहा जाता है रनर ऑफ द एक्वेटिक प्लांट, क्योंकि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर जो रनर्स होते हैं एक तरीके से उनको क्या कहा जाता है? ऑफसेट्स। अब फर्क क्या है? जैसे इनको रनर विद लॉन्ग इंटरनोड बोला था, ऑफसेट को बोला जाता है रनर विद शॉर्ट इंटरनोड। भाई प्लांट वाले पौधे छोटे होते हैं ना, और बाहर वाले क्या होते हैं? प्लांट वाले नहीं, मतलब वाटर वाले जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, और जो लैंड पर होते हैं वो बड़े वाले। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ये रनर थे लॉन्ग इंटरनोड के साथ में, ये रनर थे विद शॉर्ट इंटरनोड्स के साथ में। सो ऑफसेट को कहा जाता है रनर ऑफ द एक्वेटिक प्लांट। इसका एग्जांपल होता है इशोर्निया एंड देन पिस्टिया। इशोर्निया एंड पिस्टिया। दूसरा, यहां पर जो आपके पास में क्या है, मान लिया कि ये ऑफसेट है, नीचे बहुत सारी रूट्स होंगी और ऊपर इस टाइप से एक गुच्छे के अंदर बोल सकते हो टफ्ट ऑफ लीव्स प्रेजेंट होता है। जैसे इशोर्निया गूगल पे सर्च करना तो क्या होता है, जैसे पालक होता है ना, स्पाइनच होता है, इसी की तरह से कुछ इसके पत्ते होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑफसेट। तो फटाफट से रिव्यू कर ले। सो ऑफसेट के एग्जांपल कौन कौन से? इशोर्निया एंड पिस्टिया। सबसे पहला कौन सा था अपना? कौन से वाला था? ट्रेलर था। सो ट्रेलर ने ट्रेलर ही दिखाया था, सिर्फ एक ही पॉइंट पर रूट्स थी, बाकी कहीं रूट्स नहीं थी। एग्जाम्पल हमने क्या याद किया था रनर का? सो रनर का एग्जाम्पल है आपका यूफोर्बिया एंड ऑक्सैलिस। सेकंड आया था असलियत वाले रनर, जो ग्राउंड पर भागते हैं, मतलब कि ग्राउंड पर भागने वाले, जैसे कि लॉन ग्रास होगी या दूब ग्रास होगी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था? साइनेडॉन डेक्टेलॉन था। यहाँ पर बहुत सारी जगह पे रूट्स होती हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगी, पर जो टिप होती है रनर की वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। जो आपका स्टोलन था, इसके अंदर टिप कहां पर ग्रो करेगी? वर्टिकली भी ग्रो करेगी, जो मैंने ऐसे बताया था, ऐसे ऊपर भी ग्रो करेगी कुछ कुछ पॉइंट पर। ठीक है, यहां पर नीचे रूट्स होंगे और ऊपर भी ग्रो करेगी, पर उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब कभी आप कंफ्यूज हो, यहाँ पर भी ऐसा दिखा रखा है और यहाँ पर भी ऐसा, ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, जो कि वो क्या होगा, साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टोलन, स्ट्रॉबेरी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे, सो इनको बोला जाता है रनर विद लॉन्ग इंटरनोड। पानी यानी कि ऑफसेट, ऑफसेट पानी में रहने वाले छोटे, सो रनर विद द शॉर्ट इंटरनोड्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इशोर्निया एंड पिस्टिया। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे सब एरियल जो स्टेम्स होती है।